चलिए हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12th क्लास मैक्सिमा एंड मिनिमा वर्तमान एंड हौसमान, जिसमें 6.5 हम लोग चल रहा है। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपको बीएससी की यानी बिहार बोर्ड के लिए भी और सीबीएसई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और एक तो हमने सीखने के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको बता दूं मैं इसमें कि हमने फिलहाल अभी 23 करना है। इसके पहले हम लोग कर चुके हैं, कहाँ तक? तो 22 तक कर चुके हैं, है ना। 23 ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। इसमें मैं आपको बता दूं कि 23 से पहले तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन 23, 24, 25 एंड 26 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है। सीबीएसई में तो इसमें से हमेशा एग्जाम में आता ही रहा है, कोई ना कोई एग्जाम में आता रहा है। इसके ऊपर भी मैंने बताया था इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर भी 17, 18, 19 वो भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 23 से 26 तक। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन समझेंगे इसमें क्या कह रहा है। 23 में आपको हिंदी में कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या वाले, आर मतलब कैपिटल आर बड़ी आर है, आर त्रिज्या वाले गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन, यानी आपको शंकु के आयतन को, है ना, वर्तमान बताना है, मैक्सिमाइज करना, विशालतम होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए। गोले के आयतन का 8/27 होता है। यानी कहने मतलब क्या है कि बता रहा है कि गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन, है ना, विशालतम शंकु का आयतन जो होगा, तो विशाल शंकु का जो आयतन होगा, समझिए, शंकु का जो आयतन होगा वो क्या करना है, गोले के आयतन के 8/27 है, ये सिद्ध करना है। समझ रहे हैं? पर ये सिद्ध करना है, तो बात यहां पर हो रही कि ये तो सिद्ध करना ही है। यानी कहने मतलब क्या है कि आप कह रहे हैं पर ये के स्फीयर दिया हुआ है, स्फीयर जिसका रेडियस आर है, जिसको त्रिज्या कहते हैं हिंदी में, रेडियस स्फीयर का आर है, कैपिटल आर है ना। और उसके अंदर इंस्क्राइब कर, इंस्क्राइब मतलब वही हिंदी में कहते हैं अंतर्गत, कि कोन इंस्क्राइब इन स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, देन ये भी प्रूव करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज क्या है, लार्जर, मैक्सिमम, एंड ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ क्या, स्फीयर, यानी स्फीयर के 8/27 होता है। गोले के आयतन के यानी स्फीयर के जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के 8/27 होता है। तो पहले हम लोग समझेंगे कि क्या करना है। आइए समझिए, पहले तो हम डायग्राम बना लेंगे। आइए समझिएगा कैसे क्या होता है। आइए सबसे पहले हमने डायग्राम जो है वो ये लीजिए, है ना, और आपको एक इसमें शंकु बनाना है, यानी कहने मतलब कोण बनाना है। कोण जो होना चाहिए सबसे बड़ा होना चाहिए, मान लीजिए। तो सबसे बड़ा कोण ध्यान दीजिएगा, हमने ये यहां पर इस तरह से बना दिया, हमने बीच में ले लेंगे इसका हाइट जो रेडियस पास करेगा, है ना, ये इसको इस तरह से यहां पर बेस बना दीजिए। आप समझ सकते हैं कौन है कि नहीं है, शंकु है कि नहीं है ना। और इसका हाइट एकदम बीच से पास करेगा, जहां इसका क्या रहा होगा, सेंटर रहा होगा। सेंटर ये रहा होगा, सेंटर को मान लिया मैंने। आप सी मान लेते हो, चलो सी वो मान लेते हैं हमने। केंद्र ये आपका सर्कल का केंद्र है। ये सबसे बड़ा बनाना है, इसमें जितना पॉसिबिलिटी है बड़ा, यानी हमने कह रहा है कि इसका बड़ा होना चाहिए, इसकी वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो वॉल्यूम इसकी बड़ा होना चाहिए। कोण का नाम दिया हमने ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर हम इस पॉइंट का नाम देते हैं डी, समझिएगा हम। और क्या कह रहा है इसमें, और कह रहा है कि इसकी जो रेडियस होगी
किसका? ध्यान दीजिएगा, मैं इसको ज्वाइन करूंगा, इसको ज्वाइन करूंगा, ये किसकी रेडियस है, किसकी त्रिज्या है? स्फीयर का हुआ। ये जो रेडियस किसका हुआ? स्फीयर का। यही आर कह रहा है। आप इधर भी ले सकते हो, दोनों तरफ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आर है, समझिएगा। यहाँ पर ये क्या है? आर है। और यहां से यहां तक यहां जा रहा है, तो ये भी क्या हो गया? आर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? आर, कैपिटल आर यही है कि स्फीयर का यानी गोले का त्रिज्या यानी रेडियस आर बता रहा है। यहाँ पर कैपिटल आर लेना है, बाकी और कुछ गिवन नहीं है, बाकी सब कुछ अपने से लेना है ना। तो समझिएगा पहले इस डायग्राम को, फिर हम लोग अच्छी तरह से हम सोल्व करेंगे। क्योंकि देखिए हम लोग सिर्फ मकसद क्या है? हम लोग सिर्फ वीडियो बनाना मकसद नहीं है। हम लोग का मकसद है कि आपको समझाना। टाइम चाहिए। देखिए सिर्फ अगर वीडियो बनता, सिर्फ सोल्यूशन करते तो मुश्किल से बहुत हार्ड, बहुत मैक्सिमम टाइम में 3 से 4 मिनट में सोल्व होता है। यानी एक वीडियो 3 से 4 मिनट में कंप्लीट होता है किसी भी क्वेश्चन का। इसमें पूरा बोर्ड भरता है फिर भी, लेकिन मेन हम लोग का मकसद क्या है कि आप सभी को समझना है। तो समझने के लिए हम लोग को चाहे 18 मिनट लग जाए, चाहे 12 मिनट लग जाए, चाहे 20 मिनट से ऊपर लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें समझना है, कंसेप्ट लेना है, ताकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले तो हम उसको भी क्वेश्चन को अदर बुक का क्वेश्चन भी एनसीईआरटी छोड़कर अदर बुक का क्वेश्चन भी हम लोग सोल्व कर सके। इसके लेवल बन जाए, है ना, इसके आप कैपेबल हो जाओ कि आखिर कोई क्वेश्चन और भी सोल्व करना है। तो हम लोग इसलिए लंबा वीडियो बनता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए ध्यान दीजिएगा, ये 23 है। आइए हमने क्या गिवन है? ये नहीं गिवन है जी कि अ कोण क्या ABC इंस्क्राइब है ना इन अ स्फीयर। क्या? स्फीयर है ना। हम लिखते हैं स्फीयर है, विद हमने लिख दिया कि विद सेंटर जो है इसका स्फीयर का हमने वो ले लिया है। यही ना है? हैं? जिसको आप हिंदी में लिखते हो क्या? कि एक शंकु जो एक गोले के अंतर्गत, यानी उसका अंदर क्या? हाँ, अंतर्गत मतलब उसका क्या है? उसके अंदर है, अंदर है ये, है ना। जिसका नाम क्या है? एबीसी हमने नाम दिया है। सब यहाँ देना, शाम को एबीसी है नाम दिया हमने, ठीक है। और गोले का त्रिज्या, गोले का त्रिज्या है कितना? त्रिज्या है भाई, त्रिज्या बड़ा है। कितना है? बड़ा है ना। और यहाँ हम लोग सकते हैं कि कोण एबीसी इन स्काई इन स्फीयर, यहाँ लिख देना है ऑफ और रेडियस। कितना? रेडियस कैपिटल आर, ये हमने लिखना है पर। ये जो है, ये जो हमने लिखा है कैपिटल आर है इसमें, समझ गए? बस इतने हैं। तो अब क्या करना हमने टू फाइंड एंड टू प्रूव करना है पहले। तो क्या प्रूव करना भाई? प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है क्या? कि वॉल्यूम ऑफ यानी आयतन, वॉल्यूम ऑफ किसका? कोण। क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, वर्धमान होना चाहिए। पहला पार्ट ये है, ये ना है। यानी आप कहते हैं क्या कि शंकु का आयतन विशाल होना चाहिए, यही ना, महत्तम होना चाहिए, महत्तम है। सेकंड बात क्या करना हमने भाई? सेकंड क्या प्रूव करना है? तो सेकंड प्रूव करना है क्या कि जो इसका वॉल्यूम होगा किसका? हाँ, वी पर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ किसका? कोण। क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 8/27 वॉल्यूम ऑफ किसका? स्फीयर। स्फीयर यानी स्फीयर क्या होना चाहिए? कोण का जो वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कोण इज इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ क्या? स्फीयर, है ना। यानी क्या होना चाहिए कि आपका जो शंकु का क्या आयतन,
बराबर 8/27 है ना, मल्टीप्लाई क्या, गोले का आयतन, ये ना है। बस ये हमने जब आप समझ गए कि जो प्रूव करना है ये हमने करना है। बस आप कहो सर इसमें गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है, हमने तो सीखना है गिवन इसका क्या है, ये ना। तो गिवन इसमें क्या है, यही आर गिवन है, बड़ा जो है स्क्वायर का वो गिवन है, बस यही गिवन इसमें से, ठीक है भाई, कुछ गिवन नहीं है, दिया हुआ सिर्फ आर, उसी को हमने इसमें इस्तेमाल करना है, गिवन को इस्तेमाल करना जो प्रूफ करना है। तो प्रूफ किसको करना, हमने किसको चलना होगा, किसका, तो हमने इसमें कह रहा है कि शंकु का आयतन है ना, विशालतम शंकु का आयतन, यानी हमने शंकु का आयतन लेकर चलना है, क्या चलना है, शंकु का, ध्यान समझिएगा यहाँ पर, यानी हमने कौन का आयतन को लेकर चलना है, आइए समझिएगा। एक बात और समझना है, चलो हमको सब रिलेट सेट करना भी पड़ेगा, जब ये आर है तो यहां से भी रिलेट करना पड़ेगा, ये जो है ओडी, और ये जो बीडी है यानी कोण का जो रेडियस है इसको हम ले लेंगे क्या, आर ले लेंगे, छोटा क्या, छोटा आर, स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर, और इसका जो ले लीजिएगा ओडी ले लीजिए क्या, ये हम ले लेंगे कुछ भी, आप एक चलो ऐसे कर लेते, क्या कर ले, एक, तो आई समझिएगा, हमने जब सोल्यूशन करेंगे हम लोग समझेंगे यहाँ पर क्या। चलिए ध्यान दीजिएगा, ए ओ इक्वल टू क्या है, ओ बी है, किसका है, तो रेडियस की है, किसका रेडियस है, रेडियस ऑफ क्या है, स्फीयर है, ये ना है, स्फीयर का रेडियस है, गोले का क्या है, रेडियस है, जिसको आर, बड़ा आर लिया हुआ, कैपिटल आर लिया हुआ है। चलिए ओडी को हमने क्या लेट किया है भाई, लेट किया हमने एक्स, ठीक है, ये बीडी क्या है, बीडी जो है रेडियस है, किसका रेडियस है, रेडियस क्या है, कोण है, किसका है, कोण का, कोण समझ लो लिखा हुआ है, कोण शंकु का है, यानी ये इसको हमने आर लिया है, ठीक है। तो अब देखो निकाल लीजिए, एडी कितना हो जाएगा, यानी ओए प्लस कितना, ओडी, ओए कितना है, बड़ा आर है, ओडी कितना है, छोटा एक्स है ना, आर प्लस एक्स, ध्यान समझिएगा, ये हमारा जो हो गया है अभी जो निकला है हाइट, यानी एडी क्या होगा, हाइट है, किसका हाइट है, तो ये एडी का यानी शंकु का ऊंचाई है, यानी कोण का हाइट, ये हमने काम आना है, अभी वॉल्यूम जब निकालेंगे उसमें काम आएगा, ठीक, क्लियर है पर। अच्छा दूसरी बात थोड़ा सा और समझना है, आइए हमने कहा कि इस आर को हमने यूज करना होगा, ध्यान दीजिए, तो इन ट्रायंगल आप समझ सकते हो क्या, राइट एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल है ना, बीओडी, इसको रिलेशन निकालना है, क्या निकालना है, क्योंकि हमने इस आर को यूज करना होगा, तो आर यूज करने के लिए इसको रिलेशन निकाल लेंगे हम लोग, यहाँ पर पाइथागोरस लगा लेंगे, क्योंकि ये हाइपोटेनस हो गया है, कर्ण है, ये मान लेते हैं बेस और क्या है, परपेंडिकुलर है ना, आधार यहाँ पे हो गया है, उलम्ब हो गया है, जब बिंदु कहते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी ओबी स्क्वायर इक्वल टू बीडी स्क्वायर प्लस क्या, ओडी स्क्वायर, समझिएगा ये क्या हो गया है भाई, पाइथागोरस थ्योरम है, ध्यान समझिएगा, ये ना समझ आओ जी भाई, पाइथागोरस थ्योरम समझ आओ अन्य हिंदी लिख सकते हो, तो वो भी हमारे पास क्या है, आर है, क्या है, आर, बड़ा आर, बीडी क्या है, छोटा आर है, स्मॉल आर है, आप प्लस ओडी क्या है, एक्स लिया हमने, एक्स लिया है, ध्यान दीजिएगा, ये रिलेशन तो आया है। अब यहाँ से कोई एक हमने निकालना पड़ेगा, तो जरूरत पड़ी तो निकालेगा, यही छोड़ दीजिए, इसमें निकालेंगे या तो एक्स निकालेंगे या तो हम आर निकालेंगे, लेकिन अभी जरूरत पड़ेगी, तो पहले आप लिखिए कि वॉल्यूम ऑफ कोण का फॉर्मूला, आइए वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ किसका, कोण का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये आर हमने छोटा स्मॉल आर लेंगे जो कि रेडियस का ये है, हाँ ठीक है, सिलेंडर का वो मटेरियल डाल दे, सिलेंडर बन जाएगा पाई स्क्वायर जो कल हुआ था। चलिए तो b इक्वल टू ये आ गया, अब इसमें से सोचिए हमने आर स्क्वायर के वॉल्यूम पुट कर, आर स्क्वायर निकाल पुट करें या एक्स निकाल के, तो यहाँ पर तो कोई एक्स फिलहाल है नहीं, अब देख लो
ये एच का, हाँ एच की वैल्यू पुट करना, पहले पुट कीजिए, एच कितना है आर प्लस एक्स, आइए वैल्यू से पुट कीजिए, 1/3 पाई है आर स्क्वायर है, और ये आर स्क्वायर, ये आर प्लस एक्स पुट कीजिएगा, हाइट है आर प्लस कितना, चलिए यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर आर स्क्वायर की बात है, यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए आर स्क्वायर की या एक्स की तो मुश्किल ज्यादा पड़ेगा, आर की ज्यादा आसान पड़ेगा, हम एक्स को भी निकाल सकते हैं लेकिन वो रूट में आ जाएगा, आर वाला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, इधर माइनस हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस क्या जी, ये कर लीजिए। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे इसको, है ना, यही है कि गिवन में से कुछ निकाल रहे हैं तो यही गिवन में से हम लोग निकाल रहे हैं, है ना। अब ये पुट कर दीजिए, आइए तो अब क्या हो जाएगा, नाउ 1/3 पाई आर की वैल्यू पुट करना है, ध्यान सुनिएगा, आर स्क्वायर माइनस क्या एक्स स्क्वायर, सेकंड क्या है आर प्लस क्या एक्स, समझिएगा हम लोग यहाँ तक आ गए, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और फिर में आर प्लस क्या है एक्स, क्लियर है। हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आइए समझिएगा एक बार, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/3 पाई कोएफिशिएंट है, गुणांक इसका चलता रहेगा, आर स्क्वायर को आर से मल्टीप्लाई कीजिए आर क्यूब, आर स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस में आर स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर को आर से मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर आर, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस एक्स क्यूब, यही ना मल्टीप्लाई हो चुका है। अब क्या करना है, हमारा इक्वेशन बन चुका है, ये क्या बन गया है, इक्वेशन बन गया है, हाँ, जिसमें आर भी है, कैपिटल आर भी है जो आपका स्फीयर का रेडियस है, और हमारे पास एक्स भी है ना। अब किसी एक के रिस्पेक्ट में या आर के रिस्पेक्ट में कर दीजिए क्या, डेरिवेटिव कर दीजिए, क्या कर दीजिए इसको, दोनों ही बराबर है, यहाँ पर दोनों ही क्या है बराबर है, तो आइए हम करते हैं किसी रिस्पेक्ट में, चलो हम करते देख लेते हैं, और आर के रिस्पेक्ट में करते हैं या एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, दोनों में कोई करना होगा ना, तो आइए डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू क्या, हमने कहा आर के रिस्पेक्ट में कीजिए चाहे एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए, एक के रिस्पेक्ट में कीजिएगा दूसरा क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा, ये ना है ना, तो किसी एक के रिस्पेक्ट में हम लोग करना होगा, ध्यान दीजिए, अगर हम आर कर चलिए आर कर लेते फिलहाल, आर कर लेंगे क्या हो जाएगा आर के रिस्पेक्ट में कर दिया हमने, ठीक है, आइए क्या हो जाएगा डीवी अपॉन डीएक्स, ये ना डीवी अपॉन क्या डीएक्स, आर क्या डी आर, क्या हो जाएगा 1/3 चलता रहेगा, ये क्या हो जाएगा 3 आर स्क्वायर, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन और कॉलन प्लस 2 आर एक्स, और इसका इस आर कौन हो गया बच्चा कितना एक्स स्क्वायर, ऐसा क्या हो गया 0, एक्स क्यूब क्या हो गया 0, तो हमारे पास ये बचा हुआ है, क्लियर है, समझ रहे हैं डिफरेंशिएशन है। आइए अगला हमारे पास क्या है कि डिफरेंशिएशन निकालने के बाद हम जीरो निकालते हैं, क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं, तो इसको हम लोग जो डिफरेंशिएशन किए हैं उसको हम लोग जीरो के इक्वल करते हैं, ये कर दिए, देयरफॉर 1/3 पाई 3r स्क्वायर माइनस प्लस 2r एक्स, है ना। अच्छा ये बताइए साइन में इशू है ना जी, यहाँ क्या था माइनस, तो माइनस आएगा, यहाँ क्या था माइनस, तो खत्म हो गया था, ठीक है खत्म हो गया था, ये था प्लस, ठीक है, यहाँ पर इसका आया था, इसका आया था माइनस, जीरो गया, ठीक है। आइए अब क्या करेंगे, हाँ बोलिए, वहां से एक्स क्यूब को आर के रिस्पेक्ट में करिएगा तो एक्स स्क्वायर, कहाँ पर वैसे माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, हम आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, तो एक्स क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, तो आर क्यूब तो हो गया 3r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 2r हो गया और एक्स चलता रहेगा, चलिए ये एक्स स्क्वायर आर है, तो ये आर करना है तो आर का 1 हो गया और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, और इस एक्स क्यूब खाली है तो क्या हो गया 0, कांस्टेंट हो गया ना, क्लियर हो गया इसका। अगर एक्स हाँ आर स्क्वायर से तो वहां पर एक्स का 0 होगा,
अरे भाई आर का कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर, हमने आर को देखना है ना, तो आर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है। आर अगर एक्स स्क्वायर अकेला रहता ना तो फिर तो उसे 0 होना जाता। बात समझ गए? यहाँ देखिए एक्स है यहाँ पर, तो यहाँ फिर हाँ राइट है, चाहिए आइए तो ये हो गया हमारे पास, और माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये 1/3 पाई चलेगा, राइट में 0 बन गया, बच्चा हमारे पास क्या 3r स्क्वायर प्लस 2rx इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है। बदलो जी हेलो दिखा रहा है ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो इसको हमने फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का यानी क्या कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मध्य पद को तोड़ना है। तो हमने मेथड जानते हैं हम लोग क्या, इस ए स्क्वायर पार्ट को और इसको कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा, इसको 3 माइनस में आएगा 3r स्क्वायर और x स्क्वायर। इसका फैक्टर क्या बनेगा, 3 मल्टीप्लाई 1 ही तो बनेगा, और कुछ बनेगा नहीं है ना। तो 3 1 में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बाकी साइन देखेंगे ये प्लस आ रहा है, इसमें प्लस रखना पड़ेगा, इसमें माइनस। आइए तो क्या हो गया, ये 3r स्क्वायर प्लस माइनस प्लस बड़े वाला प्लस प्लस लाना है, तो 3 क्या r और x माइनस 1 r x और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए इनको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस r स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे आइए, चलिए इसमें से कॉमन लीजिए, कितना आ रहा है 3 भी आ रहा है r भी आ रहा है, क्या बचा r प्लस कितना x माइनस इनमें कुछ नहीं तो 1 आया कॉमन, तो क्या बचा हाँ x कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है कॉमन x कॉमन आ रहा है यहाँ पर। तो r प्लस साइन चेंज माइनस कॉमन लिया तो मिलेगा प्लस कितना x, दोनों ब्रैकेट सेम है यानी हमारा सही है। तो एक r प्लस x दूसरा 3r माइनस x, ये ना होगा। आइए यहाँ ये हमारे पास बना है 3r और माइनस कितना x, दूसरा क्या बना है r प्लस कितना x इक्वल टू कितना 0। 3r माइनस x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ गया है 3r इक्वल टू क्या x आ गया है, दूसरा r प्लस क्या x इक्वल टू 0 है ना, तो r इक्वल टू क्या माइनस x आ गया है। तो नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकता है, x हो या r है तो नेगेटिव होगा नहीं, तो ये तो आपका पॉसिबल नहीं है। ये क्या हो गया है, इट इज नॉट पॉसिबल, कट गया है। बचा हमारा r की वैल्यू x माइनस वो r क्या हुआ जी, ठीक है 3r माइनस x हुआ नहीं, और r प्लस x नहीं हुआ, ठीक है। हमारे पास देखिए वैल्यू तो आ गया है, समझिए यहाँ पर हमने यहाँ पर दो मतलब था कि x के रिस्पेक्ट में भी हम डिफरेंशिएट करते हैं, r के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करने का हमारे पास चांस है। और दोनों हमने बताया था पहले आपको कि जो ज्यादा हो उसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे हम उसको। देखिए हमारे पास तो जितना r दिख रहा है उतना ही क्या है x है ना। तो अब जब करेंगे हम लोग तो एक में वैल्यू आंसर आई थी, दूसरे में वैल्यू नहीं आ पाती है, उसको हमने देखना है कि क्या कैसा हो रहा है, उसको देखना पड़ेगा आपको है ना। तो ध्यान समझिएगा, फिलहाल तो हमारे पास 3r इक्वल टू क्या x आया है, अब देखना पड़ेगा कि हमारे इससे आंसर क्या होता है, आता है कि नहीं आता है, वो समझना आपको हमें यहाँ पर। x की वैल्यू क्या है, r प्लस क्या है x है, इसमें पुट कीजिए तो हमने किसी एक की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो 3r आ जाएगा, x की वैल्यू जैसे पुट करेंगे क्या यहाँ पर 3r आ जाएगा है ना। ध्यान दीजिएगा, देखिए हम लोग यहाँ पर कैसे क्या होता है, आता है कि नहीं आता है। r प्लस या डायरेक्ट वहां जा पुट कर सकते हैं, क्या हमारे पास वॉल्यूम कितना था, पुट कीजिए वॉल्यूम हमारे पास था कोण, आपका कोण का वॉल्यूम जो है 1/3, ध्यान दीजिएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, इन है समझिएगा यहाँ पर। तो 1/3 है ना पाई r का वैल्यू, r तो अभी हमारे पास फिलहाल है r स्क्वायर है यहाँ पर है ना, r की वैल्यू हमने यहाँ ले रखा है, हमने डाल रखा है, पर यहाँ पुट कर देंगे हम लोग। r की वैल्यू हमारे पास क्या है r स्क्वायर माइनस क्या x स्क्वायर h का वैल्यू है ना, और ये इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू r प्लस क्या है x, समझिएगा।
इसमें पुट करना है, यानी यहाँ पर पुट करना है इसमें। अब पुट करके क्या आना चाहिए, समझिएगा पर यहाँ पर एक बार समझिएगा, हमने ये लिखा है लेकिन इसको क्या आना चाहिए, या कैलकुलेट करेगा, ये कैलकुलेट करेंगे 8/27 और कितना वॉल्यूम स्क्वायर, तो वॉल्यूम स्क्वायर क्या होता है 4.3 पाई आर क्या क्यू इना 4/3 पाई आर क्यू होता है, ये होता है बंद समझिए उसको, ये हमें लाना है क्योंकि हमने स्क्वायर का क्या होता है वॉल्यूम होता है, समझिएगा पर। तो देखना है कि क्या इससे हमने जो आर के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया उससे आता है कि नहीं, समझिएगा पर कि आता है या नहीं आता है वो ध्यान रखना हमने। तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे हो रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए हमने वैल्यू पुट करना है 1/3 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, और एक्स स्क्वायर का वैल्यू कीजिए हमने पुट करना है। तो अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा पर, समझिए मुझे एक बार, देखिए किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस कितना है, माइनस कितना है पर है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 3r क्या समझिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, मामला कैसे हो रहा है, बाकी r प्लस एक तो है ही, r प्लस क्या x है, x की वैल्यू कितना है 3r, लेकिन समझना है कि हमने r के रिस्पेक्ट में हमने सोल्व किया यानी डिफरेंशिएट किया है, तो क्या यहाँ आंसर आता है, ये केवल लाना है ऐसा आता है कि नहीं आता है ना। तो हमने कहा कि r और x आपका दोनों है, तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो नहीं आएगा, वो ध्यान से समझना है। पर देखिए यहाँ पर अभी हमने जो किया है, हमने नीचे 27 भी आना चाहिए, ऊपर 8 आना चाहिए, और ये 4/3 भी पाई आर क्यूब आ जाना चाहिए, वो देखना है पर कि आता है या नहीं आता है, ये समझना पड़ेगा, समझिएगा एक बार यहाँ पर, है ना। अभी फिलहाल हमारे पास क्या आया देखिए, तो ये तो बन जाएगा 9r², क्या बन जाएगा 9r², और यहाँ r², समझिएगा पर, तो ये 9r² बन जाएगा। अब बताइए r² माइनस 9r² क्या हो जाएगा, r² में 9r² माइनस करना है, माइनस में आ जाएगा। अब किसी भी हालत में प्लस बनने वाला नहीं है, तो ये पूरा माइनस में आ जाएगा, पहले बताया क्या। अब कुछ आ जाना है वो अलग बात है, लेकिन पहले तो माइनस में आ जा रहा है भाई, तो माइनस में जब आ जा रहा है तो माइनस में पॉसिबिलिटी है क्या, है पॉसिबिलिटी, माइनस में आ सकता है वॉल्यूम, इसका मतलब क्या समझा, इसका मतलब हम लोग ये समझे कि r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सोल्व होने वाला ये बात समझे। मैंने अभी बोला था कि r के रिस्पेक्ट में s के रिस्पेक्ट में देखिएगा कि कैसे आप क्या आपको जाता है वहां देखना है। तो हम लोग r के रिस्पेक्ट में किए तो मामला यहाँ नेगेटिव आ जाता है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं, इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, ये बात समझ गए यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से ये समझना है कि r के रिस्पेक्ट में पॉसिबल है या नहीं, या x के रिस्पेक्ट में, तो r के रिस्पेक्ट में पॉसिबल है नहीं है, तो अब किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये आपको मैंने समझाने की कोशिश किया है ना, लेकिन अब हम लोग करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो इससे पहले मैं अब इसको लॉक करके रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बहुत समझिए सब चीज हो गया है, कोई अलग नहीं आया, रिस्पेक्ट अलग हो गया, कोई अलग नहीं है, इससे ये बात समझिए आपको यहाँ पे खाली चेंज करना है ना, ध्यान अब समझिएगा। आइए तो हम क्या करेंगे, अब देखिए अब क्या होगा, अभी 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये कितना होगा 1 x के रिस्पेक्ट में ध्यान समझिएगा, r² होगा सर जी, सिर्फ r² आएगा, है ना, और यहाँ पर 2x आ जाएगा, और r भी ना, r भी, और 3x², ये माइनस में क्या माइनस हो जाएगा, हाँ सर ये हो जाएगा, इन जी समझिए बाबू, यहाँ पर r² लग गया, x क्या होगा तो 1, ये हमने किया r तो जाएगा x² 2x हो गया, और यहाँ x के ऊपर क्या होगा 3x² हो गया, समझ गए। अब इसको हमने लेना है, डी में क्या लेना है
dx का मैंने पता 0 हो जाएगा, डायरेक्ट मैं इसको लेता हूं तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2x आर और माइनस क्या सी डी एक्स है ना इक्वल टू क्या 0। चलिए इसको फैक्टराइज कीजिए फटाफट। चलिए बोलिए क्या लिखूं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर वैसे यहाँ पर जो बना था यानी सी डी एक्स क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, ये माइनस में लेना पड़ेगा, सी वाला प्लस में लेना पड़ेगा, सेम चीज है यहाँ पर आर स्क्वायर और माइनस कितना सी डी आर एक्स और कितना प्लस कितना 1 आर एक्स है ना, अब माइनस क्या सी एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा है ना और प्लस कीजिएगा माइनस 2 एक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ आ जाएगा सी डी आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलिए आइए इसको कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आएगा आर, क्या बचा आर माइनस कितना आर माइनस कितना सी डी एक्स है ना, आ कितना आ गया सी एक्स आ गया। चलिए यहाँ कितना आ गया है कॉमन क्या आ रहा है एक्स कॉमन आ रहा है, कितना बचेगा आर माइनस क्या सी डी एक्स। आइए तो मामला क्या होगा यहाँ पर आर प्लस क्या एक्स और दूसरा क्या होगा आर माइनस क्या सी डी एक्स। वहां देखिएगा वहां क्या आया था, वहां जब उल्टा आया था वहां क्या आया था सी डी आर माइनस एक्स आया था, सी डी आर माइनस के और यहाँ क्या हम लोग आया है जी आर माइनस सी डी एक्स, ये दोनों मामला थोड़ा अलग हो गया ना, ये आइए जीरो के कोड। चलिए अब इसको हम लेके चलेंगे, समझिएगा पर चलिए तो हो गया हमारे पास आर प्लस क्या एक्स, दूसरी क्या हो गया है आर माइनस क्या सी डी एक्स इक्वल टू कितना 0, तो ये तो आर प्लस एक्स लीजिएगा 0, तो ये आर इक्वल टू माइनस एक्स इस पॉसिबल नहीं है, और ये आर माइनस सी डी एक्स इक्वल टू 0, आर कितना हो गया है सी डी एक्स हो गया है, यानी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए कितना जाएगा आर पर कितना सी डी जी, ये आपका आ गया है जब उसमें सी डी आ रहा था। अब इसको हमने कहाँ पुट कर देना है, कहाँ पुट कर देना है यहाँ पर वॉल्यूम में पुट कीजिए, यहाँ पर यहाँ पुट कर दीजिए जो बना था यहाँ पुट कीजिए, डायरेक्ट हम यही पुट कर देते हैं तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब, रहने दीजिए आर क्यूब है यहाँ पर आर क्यूब प्लस यहाँ पर ये आर कहाँ गया सॉरी जो पुट कर रहे हम लोग आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर दिया फिर आर अपन कितना सी डी का स्क्वायर है ना, दूसरी ब्रैकेट में आर प्लस एक्स, तो आर प्लस एक्स की वैल्यू कितना आर बाई सॉल्व कर दीजिए आप यहाँ पहुंच जाओगे 1/3 पाई, ये आर स्क्वायर हो गया है, ये कितना हो गया है आर स्क्वायर अपन कितना 9 और ये कितना हो जाएगा प्लस करेंगे तो 4 आर अपॉन 3 होगा, बोलिए ऐसे लेने पर और 1/3 पाई इसको ले लीजिए तो 9 क्या हो जाएगा 9 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 आर स्क्वायर, यहाँ माइनस नहीं आ रहा ना, अब मल्टीप्लाई में 4 आर अपॉन 3, यहाँ समझिएगा ये कितना निकालना है यहाँ पर 27 तो पहले निकाल लीजिए 8 अपॉन 27 निकाल 8 यहाँ से निकालिए 8 और 9 3 जा निकाल दीजिए, जो रहेगा अंदर लिख दीजिए, तो क्या क्या रह गया है आर स्क्वायर और आर स्क्वायर आर क्यूब हो गया, आई 4 भी है तो 4 आई पाई भी है पाई और आर क्यूब हो गया, आपको में 3 रह रहा है ये लेना था मतलब 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब, तो देखो ये प्रूफ हो गया कि वॉल्यूम ऑफ किसका वॉल्यूम कर दिया था ये हमने गोल का वॉल्यूम था, लिक्विड क्या करना जी गोल का लेना है, वॉल्यूम कितना आ गया है 8/27 वॉल्यूम किसका स्फीयर का आ गया है, ये लिक्विड यही ना कि शंकु का आयतन 8/27 है ना गोले के आयतन के बराबर आ गया, ये हमने तो प्रूफ हो गया जो प्रूफ करना था, तो अब क्या काम बच गया भाई, तो आपने जब पहले ये देखा कि जब आर के रिस्पेक्ट में किया तो मामला फंस गया, जो नेगेटिव आ गया है, फिर हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो सॉल्व किया, हमने कंसेप्ट को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज कहां से करेंगे
जहां तक हमने डिफरेंशियल कर रखा हमने यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये तो हमने डबल डेरिवेटिव डिस्कस करना है, ध्यान दीजिए। तो फिर हमने डबल डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर बी अपन कितना dx स्क्वायर। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हो रहा है हमारा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये तो 1/3 चलता रहेगा, ध्यान समझिएगा। और नेगेटिव दिखा नहीं ना, आर स्क्वायर का तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा। हमने इसके रिस्पेक्ट में करना है, इसका 1 रहेगा तो बचेगा -2r, क्या बचेगा 2r। और ये माइनस में कितना 6x, राइट, बहुत बढ़िया। अब बताइए 1/3 पाई और ये कितना बन गया माइनस कितना, कॉमन लीजिए, माइनस निकाल दीजिए। तो माइनस कॉमन निकाल दीजिए तो माइनस बाहर आ जाएगा। और ये 2r तो ऐसे रहेगा 2r और -6 से किसी एक की वैल्यू पुट कर दिया जो आपको आया था। आज सब वैल्यू ना x के वैल्यू या 3x के वैल्यू आया था या x के वैल्यू आया ना r/3 पुट कर दीजिए। तो 2r और माइनस में कितना है r/3, ठीक ना है, मल्टीप्लाई 6 भी है तो कितना हो गया ये 3 2 जा ये आ गया, है 0 आ गया है, जो नहीं x वैल्यू देना था r/3 था, x की वैल्यू का मतलब ये रहा, r कितना हो गया है 3 हो गया है, ठीक है ना। और हमने मल्टीप्लाई में यहाँ पर 6 था तो 3 का कितना हो गया 6, तो 2r आ जा रहा है, 2r आ जा रहा है। तो ऐसा जूनियर 0 फर्स्ट जाना पड़ेगा, जूनियर चाहिए, ध्यान दीजिए एक बार। -2 हमने क्या पुट किया था -2r, हमने सेकंड डेरिवेटिव किया था इसका, तो r का हो गया क्या 0, 2x आ क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर -2r, कितना हो गया ये 3 या 6x, ठीक है। तो 6x में हमने पुट कर दिया है, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दिया हमने, r पर कितना आ गया है 3 आ गया ना, x की वैल्यू r पर 3 आ गया, तो हमने पुट कर दिया है 6 मल्टीप्लाई r/3, ठीक है 3 + 6। अरे तो माइनस कॉमन क्या प्लस होगा जी, माइनस में कॉमन रहेगा बाहर ना, तो कितना आ गया नेगेटिव। अब 2r और 2r 4r, कितना 4r तो आ गया पर -4r पाई अपॉन कितना 3 लेजन क्या हो गया 0। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ किसका कोन इसका है मैक्सिमम है, क्या है मैक्सिमम है, लार्ज है, महत्तम है ना। ये भी क्या हो गया, क्या हो गया तो ये कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट हम लोग करना है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह हम लोग करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो इस हम लोग का अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 23 और 23 इन्होंने पहले स्टार्टिंग बोल चुका 23 ही नहीं 23 का 26 तक जितने भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है आप समझ गए। आइए नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट में।